एक कहानी एक सीता और गीता की। सीता और गीता बहुत अच्छी लड़की थी। उसके माँ बाप का पिता का नाम श्याम और माँ का नाम कौशल्या था। तो दोनों सीता और गीता बहुत एक लड़की अच्छी थी, मेहनती थी और उनके साथ भी पढ़ते थे, लिखते थे। लेकिन समय बीतने के साथ उनके माँ और पिता भी बूढ़े हो गए थे, तो उनकी शादी भी नहीं हुई थी। तो शादी करने के लिए माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो बेटा सीता और गीता ने सोचा कि जब मेरे माँ बाप नहीं कर पा रहे तो हम लोग क्या करें कि मेरे माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा सहारा हो जाए। तो सीता और गीता ने एक दिन क्या करे कि उसने देखा कि मोहल्ले में उनके गांव में एक बिरयानी वाला आता था। तो महीने में या 2 महीने में एक बार ही आता था, रोज नहीं आता था। तो उसके यहाँ बिरयानी खाने के लिए बहुत लोग दौड़ते थे, बहुत जाते थे, करते थे। तो इसीलिए उसने कहा कि आज हम भी बिरयानी बनाएंगे, बिरयानी बना के बेचेंगे। तो वो 1 महीने में आता था, हम रोज़ गाँव वालों को बिरयानी खिलाएंगे, रोज़ गाँव वाले खुश हो जाएंगे। उस दोनों ने मिलकर इतने अच्छे सोच और विचार के खास आजकल की लड़कियां होती तो माँ बाप को इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन बहुत सी लड़कियां हैं कि जो अपने माँ बाप के बारे में सोचती है, नहीं तो बहुत सी ऐसी है कि जो नहीं सोचती तो छोड़ो, जो नहीं सोचती उसके बारे में उसकी बात क्या ही करे, जो सोचती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सीता और गीता दोनों ने चिकन बिरयानी करी। उन लोग इतने गरीब थे तो उन लोग के पास चिकन लाने के लिए भी पैसे नहीं था। सोच रहे थे हम पैसे कहाँ से ले आए। तो फिर उसकी दोस्त ने बोली कि बिरयानी के लिए तो वेज बिरयानी बताई थी। तो उसके यहाँ से ही उनके घर पर ही वेज बिरयानी बनाने लगे और बेचने लगे। और गीता और सीता की बात इस बारे में उनके माँ बाप को कुछ भी नहीं पता था। एक बेटा हो या बेटी भी चाहे तो माँ बाप का सम्मान और मान भी दे सकती है, ना चाहे तो कुछ भी नहीं दे सकती है। इसलिए वहाँ बेटे और बेटी में फ़र्क ना समझे। तो सीता और गीता एक बेटी हो के भी अपने माँ बाप का सर इतना ऊंचा किया कि ऐसे लोग सोचेंगे कि हमारी भी बेटी खास ऐसा ही है। तो फिर क्या हुआ, बिरयानी बेचने लगे। तो कुछ दिन के बाद उनको लोग के माँ बाप को पता चला। तो हम तो बहुत ज़्यादा खुश हुए और गांव वाले भी खुशी थे। लेकिन उन लोग को तो रोज़ बिरयानी खाने को जो मिल रही थी, नहीं तो ऐसे महीने में 2 महीने में 1 दिन ही मिलता था। तो माँ बाप कहते थे, वो एक आदमी तो उनके दोस्त थे, तो बोले थे बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता है, बेटी भी करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। इसलिए आज देख सकते हैं मेरी बेटी, हमारी दोनों बेटियों ने इतनी सी उम्र में इतना कर दिखाया। फिर उसमें बिरयानी बेच के पैसे इतना अच्छा इकट्ठे कर लिए कि अपना मकान भी बनवा लिए। फिर पैसे इकट्ठे करके अपने माँ बाप को भी अच्छे से परिवार को सेवा में लग गए। फिर उसी बिरयानी को वहाँ ठेले के बाद उसमें दोनों ने मिलकर एक 5 स्टार होटल भी बना लिया बिरयानी की बेचने की वजह से बहुत ज़्यादा वो दोनों आगे जाने लगे थे। तो पता है जब आगे कोई पहुँचता है तो उसको पीछे से जलन के भावना भी लोगों के पास पहुँच जाती है। तो एक दिन उनके होटल में किसी ने आग लगा दिया था। तो आग लगने की वजह से वो सारा होटल जल गया था। लेकिन हाँ, हमारे हाथ में हुनर है ना, तो कोई छीन नहीं सकता। इसीलिए गुण पढ़ लिख लो वो कोई नहीं लेता है, गुण सीख लो वो कोई नहीं लेता है। आप किसी को सिखा के भी 2 पैसे कमा सकते हो या करके भी 2 पैसे कमा सकते हो। इसीलिए अपना हुनर अपना ही होता है। फिर होटल जलने के बाद वो दोनों लड़कियों के पास हुनर था। तो वो दोनों ने ना क्या करा, फिर से अपना ठेले खरीदने के बाद फिर ठेले से ही अपने बिरयानी बेचने लगी। फिर बिरयानी बेचते फिर उन दोनों ने ना फिर से उन लोग दोनों ने होटल बनवाया और उससे शायद बड़ा बनवाया कि लोग का जलन और बढ़ जाए। जलाने वाला कोई नहीं था, सीता और गीता का पापा के दोस्त थे। तो वही तो कह रहे, दूर का जलने वाला नहीं आता, जलने वाले पास का ही होता। इसीलिए जलन का भावना मन में नहीं रखना चाहिए। किसी के प्रति जो भी है अच्छे से व्यवहार किसी के साथ करना चाहिए। लेकिन आज के डेट में कोई कहाँ सोचता। तो धीरे धीरे फिर वो दोनों सीता और गीता ने उनका इंक्वायरी करने लगे कि कौन जलाने वाला है होटल को। भाई तो
इंक्वायरी करने के बाद उन लोग को पता चला कि मेरे पापा का दोस्त थे जो बोले थे कि अरे खास दो बेटे होते तो तुम्हारे भी तो मदद करता। जैसे कि माँ बाप बैठ के अपनी माँ की लड़कियाँ खाना बनाती थी, घर का कार्य करती थी, तो उसी उसकी माँ बोली थी कि हमारी दोनों बेटियां तो कुछ हम मुझे करने ही नहीं देती। तो वहीं पर उसका बाप के गीता और सीता के दोस्त के बाप का दोस्त भी आ गए। तो वो बोले काश तुम एक बेटा भी रहता तो तुम्हारा सहारा भी तो बन जाता। यही कहानी। आपको कहानी अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना।